हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइप 9 ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बुक तुम फॉलो कर रहे होगे उसमें ये क्वेश्चन ना मिले ये हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, चाहे तुम जो मर्जी वो बुक फॉलो कर लो, जो मर्जी वो कंपटीशन का प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आया ही आया है। इस क्वेश्चन में करते क्या है, अगर इसको सबसे पहले तो हम नॉर्मल मेथड से करेंगे जो स्कूल में करते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं इसका कि कैसे इसको 10-15 सेकंड में ख़त्म कर लोगे। जब हम इसको लेंदी मेथड से करेंगे ना, ये बहुत लंबा जाएगा कैलकुलेशन, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक बताया जाता है कि कंपटीशन में टाइम बचे। देखो क्वेश्चन क्या है, अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹756 इन 2 ईयर। कह रहा है कुछ पैसा उसने बैंक में जमा किया है, वो 2 साल में 756 रुपया बन जा रहा है और 4 साल में 873 रुपया बन गया। तो कितना रुपया उसने जमा किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बंदा है कोई, उसने बैंक में कुछ पैसे जमा किए, 2 साल बाद वो पैसा 756 रुपीज़ हो गया और 4 साल के बाद वो पैसा 873 रुपीज़ हो गया। तो उसने कितना पैसा जमा किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने मान लिया कि लेट पी रुपया जमा किया था, है ना। तो ये जो पैसा है वो उसको मिला है ना ओवरऑल, मतलब ये अमाउंट है कि उसने कुछ बैंक में पैसा जमा किया और वो पैसा कितना बन गया? 756। मतलब मैंने अगर 2000, मान लो मैंने 500 रुपया जमा किया, मैंने 500 रुपया जमा किया और ये बन कितना गया? 756। मतलब जो ये पैसा है ये मेरा नेट अमाउंट है, मतलब 500 में इंटरेस्ट ऐड होके 756 बन गया है। बात समझ रहे हो? तो ये जो गिवन है ना पैसा, ये अमाउंट गिवन है हमें। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूं इसको, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मेरा अमाउंट कितना है? 756। प्रिंसिपल है P और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? PRT/100, यही तो होता है इंटरेस्ट। तो P इंटू रेट कितना है हमें नहीं पता। टाइम कितना गिवन है? 2 साल डिवाइडेड बाई 100, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 से ये कट जाएगा 50 बार में। मैंने P कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस R/50। अब बच्चे पूछते हैं कि कहाँ से आया ये, तो बच्चे ये जो वैल्यू है ना, ये तुम्हारा P प्लस RP/50 बचता है। अब इन दोनों से मैं P कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस R/50 ही तो बचेगा, यानी ये आ गया मेरा 756 का वैल्यू। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट अमाउंट कितना कह रहा है कि अगर उसको 4 साल के लिए छोड़ देता ना तो वो पैसा इतना बन जाता, मतलब ये अमाउंट ही है। कह रहा है कि 4 साल में ये अमाउंट मिलेगा हम लोगों को। तो 4 साल के लिए अगर छोड़ दूं तो 4 साल वाला अमाउंट कितना है? तो 873 ये अमाउंट है। प्रिंसिपल तो वही है जो हमने जमा किया था और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू, अब टाइम हमारा 4 ईयर है तो यहाँ पे R इंटू 4 करेंगे और बाई 100। 4 से काटा इसको, 25 बार में चला गया तो बना क्या हमारा? 873 इज इक्वल्स टू, यहाँ से बना 873 इज इक्वल्स टू, कॉमन लोगे तो P इंटू 1 प्लस PR/25। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। दोनों अमाउंट से क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ना डिवाइड कर दो एक दूसरे से। ठीक है, हमने क्या किया? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करोगे तो ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। बचेगा क्या हमारे पास? देखो 756/873 इज इक्वल टू, जब डिवाइड करोगे तो 1 प्लस R/50 अपॉन 1 प्लस, यहाँ P नहीं आएगा, देखो यहाँ गड़बड़ है। जब हमने P कॉमन ले लिया तो यहाँ पे PR थोड़ी बचेगा, सिर्फ R बचेगा ना, क्योंकि हमने P तो बाहर ले लिया है तो यहाँ सिर्फ R बचेगा। तो इस P को मैं इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ बचेगा हमारे पास R/25 डिनोमिनेटर में। P मैंने उड़ा दिया है, यहीं पे था ना ये P और ये P बचता तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा, है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेके 50, एलसीएम लेके करना, ये 50 प्लस R/50 होल अपॉन 25 प्लस R अपॉन 25 बनेगा, जो कि उल्टा करोगे तो 50 प्लस R/50 इंटू 25/25 प्लस R, तो ये कैंसिल, ये 2 बार में 25 से चला गया। तो हमारे पास बचा क्या फाइनली? देखो हमारे राइट साइड में हमारे पास क्या बचा? 756
बाई 873 इज इक्वल्स टू आर प्लस 50 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ न्यूमरेटर में आर प्लस 50 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 प्लस आर। तो 2 इंटू 25 प्लस आर को मैं 50 प्लस 2 आर लिख सकता हूं। 50 प्लस 2 आर लिखूंगा ना, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 प्लस 2 टाइम्स आर बचेगा। तो यहां लिख दिया मैंने 50 प्लस 2 आर। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 756 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो जरा कलर चेंज करके मैं लिख रहा हूं, 50 इंटू 756 प्लस 2 टाइम्स 756 आर, मतलब 756 इंटू 2 आर। तो क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छक्का 12 की 2 बचा 1, तो 5 10 की 11 और 1 15, 1512 आर इज इक्वल टू 873 आर प्लस 50 इंटू 873। इसको मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में एक तरफ करके 50 कॉमन ले लूंगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक तरफ कर लिया, तो इधर हो गया 1512 आर माइनस 873 आर इज इक्वल्स टू 50 कॉमन ले लिया तो 873 माइनस 756 हो जाएगा। इस पूरे को उधर लेके जाओगे तो माइनस में आएगा, तो यहां भी है 50 इंटू 873 माइनस 50 इंटू 756, 50 कॉमन ले लिया तो 873 माइनस 756 हो गया। अगर तुम्हें ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो तुम अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, एक ही बात है। इसको माइनस करोगे, 12 में से 3 गया 9, ये बच गया 11, 11 में से 7 गया 4, बचा 14, 14 में से 8 गया 6, 649 आर इज इक्वल्स टू 50 इंटू, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 13 में से 6 गया 7, बच गया 6, 6 में से 5 गया 1 और इधर ही बचा 1, यानी 117 बचेगा हमारे पास इंटू 50। तो आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 50 इंटू 117 डिवाइडेड बाई 649। देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रही है। इस आर को मैं वैसे ही छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। क्यों वैसे ही छोड़ रहा हूं, पता लग जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम। इस आर की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में रख दूं या इस इक्वेशन में रख दूं, मुझे पी मिल जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं उस आर की वैल्यू रेड कलर से। देखो जरा इक्वेशन 1 को देखो ध्यान से, 756 इज इक्वल्स टू 756 इज इक्वल्स टू पी टाइम्स 1 प्लस आर बाई 100, यानी आर की वैल्यू है 50 इंटू 117, सॉरी आर बाई 100 नहीं, आर बाई 50 है, आर बाई 50 है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 50। तो आर की वैल्यू कितनी आई हमारी, 50 इंटू 117 डिवाइडेड बाई 649, ये तो आर है, और डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो ये जो 50 है वो तो यहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसको डायरेक्टली मैं यहां मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक। ये 50 50 कैंसिल, बचा क्या, p इंटू 1 प्लस 117 बाई 640। सॉल्व करो तो p इंटू 640 प्लस 117 डिवाइडेड बाई 640, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, p की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा 756 की वैल्यू है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 756 इंटू 640 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो बचेगा 757। कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए कि ये वैल्यू भी 756 आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो कहाँ गड़बड़ हुआ है, शायद इधर घटाने में गड़बड़ हुआ है कहीं। इन दोनों को जरा घटाया जाए, अगर 873, अगर मान लेता हूं कि कहीं गड़बड़ नहीं है तो क्या ये कटेगा। चलो इसको मैं एक बार कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करूं इस वैल्यू को, 756 इंटू 640, 756 इंटू 640 जब मैंने निकाला तो मेरा आया, जो वैल्यू आएगा वो आएगा
5 6 × 6, यह आ जाएगा तुम्हारा 483840। इसको 757 से डिवाइड करूँ अगर मैं 757 से, तो ये 639 के अप्रॉक्स आ रहा है। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 639 के अप्रॉक्स आ रहा है। समझ रहे हो? तो देख रहे हो कैलकुलेशन कितना टफ जा रहा है इस केस में। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टफ जा रहा है ना, बहुत लेंदी होता है इस तरीके का क्वेश्चन अगर सलीके से किया जाए तो। ध्यान से देखना, दो इक्वेशन बना है दो अमाउंट से, दोनों को सॉल्व करके पी और आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ और देखता हूँ कि क्या शॉर्ट ट्रिक से हमारा काम आसान हो जाएगा या इतना ही मुश्किल रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, इतना मुश्किल रहेगा तो उसको शॉर्ट ट्रिक कौन बोलेगा, है ना। इसको मैं मिटा दिया, चलते हैं हम अपने ट्रिक की ओर। देखो ध्यान से, मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, A2 इंटू, ध्यान से देखो, मैंने लिखा A2 इंटू T1, A2 T1 माइनस A1 T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। बात ख़त्म इतने में ही। कैसे, देखते हैं आगे की कैसे सॉल्व होता है। भाई हमें क्या क्या गिवन है, देखो ध्यान से। हमें A1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 756। T1 हमारा कितना है? 2 साल। A2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 873। और T2 कितना गिवन है? 4 साल। तो भाई हमने पहले क्या किया, A2 T1, देखो A2 T1 मतलब A2 को T1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A2 को T1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, बचा 1, 2 8 जा 16 और एक 17, माइनस A1 T2 मतलब A1 को T2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 इंटू 756, 4 इंटू 756 कितना होगा? 4 6 जा 24, बचा 2, 4 5 जा 20 और 2 22 की 2 बचा 2, 4 7 जा 28 और 30 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 मतलब 2 माइनस 4 यानी -2। यानी जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर क्या बचेगा? माइनस ऑफ 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, बच गया 1, 11 में से 4 गया 7, बच गया 9, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। 1278 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस उड़ा दो, 2 से ये कितनी बार में जाएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। हमारा आंसर 639 बिना किसी मेहनत के छोटा सा एक कैलकुलेशन करके बहुत सिंपल से तरीके से आ गया। अब मैं बार बार ये लाइन बोलता हूं कि मैंने समझाया है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। तुम जब प्रैक्टिकली करोगे तो शॉर्ट ट्रिक में ही मज़ा है। अल्टीमेटली बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग ट्रिक है। यकीन नहीं है तो सारे क्वेश्चन को, वैसे तो तुम्हें सारे क्वेश्चन को खुद से करने ही है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से क्या करना, उसके नॉर्मल मेथड से करना, PR मान के, उसके बाद ट्रिक लगाना। आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, A2 T1 माइनस A1 T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। और डिटेल्स क्या है क्वेश्चन में, देखो A1 की वैल्यू कितनी है? 550, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 550 इन 3 ईयर्स, मतलब T1 कितना है? 3। A2 कितना है? 650। A2 की वैल्यू कितनी है? 650 और T2 कितना है? 4 ईयर्स। ये देखो 4 ईयर्स। तो फॉर्मूला है A2 T1 मतलब 650 इंटू 3, 300, 3 5 जा 15, बचा 1, तो ये हो जाएगा 22 माइनस A1 T2, A1 को T2 मतलब 4 इंटू 550 करो, 400 और 4 5 जा 20, 0 बचा 2, 4 5 जा 20, 2200 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, 3 माइनस 4, ऊपर क्या बचा? ये कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? बड़ा कैसे आ गया? 3 ये मल्टीप्लिकेशन सही किया है क्या? 3 इंटू 650, 300, 3 5 जा 15, बचा 1, 3 6 जा 18 और 1 19। कैसा मल्टीप्लिकेशन है?
A2T1 का मतलब 3 × 650, 3 × 650 मतलब 300, 3 5 जा 15, बचा एक, 3 6 जा 18 और एक 19, है ना। हो जाता है कैलकुलेशन एरर, कोई बात नहीं, तुम लोग भी तो करते हो, है ना, तो मैं भी तो इंसानी हूँ। देखो आगे, देखो फटाफट क्या होगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2200 में से 1950 माइनस करोगे तो 250 बचेगा। 250 अपॉन -1, ये -250 बचेगा, माइनस माइनस उड़ा दो, यानी कितना आ गया हमारा प्रिंसिपल, 250 रुपया आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कंपैरेटिवली मैं गारंटी लिख के देता हूं कि इससे ज्यादा टाइम सेविंग कहीं नहीं होगा। यकीन नहीं है, प्रैक्टिकली सॉल्व करो, फील करो। आगे चलते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, फिर से ये देखो हमारा A1 कितना है 1175, T1 कितना है ये देखो 5 years, A2 कितना है 1200, T2 कितना है ये देखो 8 years, 8 years। तो पहले A2 को T1 से मल्टीप्लाई करते हैं। A2 को T1 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 × 5 ये हो जाएगा 6000, 12 5 जा 60 और 2 0, 6000 माइनस 1175 को 8 से मल्टीप्लाई करो, A1 T2 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, बचा 4, 8 7 जा 56 और 4, 60 की 0 बचा 6, 8 1 जा 8 और 6 14, बचा 1 और ये 9, 9400 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 5 माइनस 8, आंसर ऊपर आ जाएगा -0043 डिवाइडेड बाई -3। कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुआ होगा तो वो तुम लोगों को समझ में आ ही जाएगा, है ना, बट फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 8 5 40 की 0 बचा 4, 8 56 4 60 बचा 6, 8 1 8 6 14 की 4 बचा 1, 8 1 8 1 9, नहीं बिल्कुल सही है। उसके बाद 94 किया 3400, 5 माइनस 8 -3, 100% करेक्ट है। इसको ख़त्म करो, 3400/3 हमारा आ जाएगा P, यही हो जाएगा सम आंसर, ठीक है। ओके, अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 416 इन 3 years एंड 500 इन 5 years, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है, थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा, ट्रिक से तो हम सम निकाल लेंगे, है ना। तो हमारा A1 कितना है 416, T1 कितना है 3 साल, A2 कितना है 500, T2 कितना है 5 years। क्रॉस मल्टीप्लाई किया A2 को T1 से, A2 T1 कितना आ गया 300 300 3515 माइनस A1 को T2 से, मतलब 5 × 416 कितना आ जाएगा, 5 6 30 बचा 3 8 और 2080 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 की 0, 8 की 8, 20 में से 15 गया 5, 580 बाई -2, माइनस माइनस उड़ जाएगा, 2 से उड़ा दो, 2 दूनी 4, 2 9 18, 290, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है वो 290 आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें रेट निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पूछ रखा है इसने। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो किसी एक को पकड़ लो, अमाउंट 416 इन 3 year, इसी हिंट को पकड़ लिया हमने। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी अमाउंट 416, प्रिंसिपल है हमारा 290 अभी हमने कैलकुलेट किया है, प्लस इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100। तो टाइम कितना है 3 years है ना, क्योंकि हमने अमाउंट 416 लिया है तो टाइम भी तो वही लेंगे। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 290, रेट हमारा पता नहीं, टाइम हमें हो गया 3 years/100, यही होता है। तो बस यहां से निकाल लो, इस 290 को इधर लेके आओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 416 माइनस 290, 6 11 में से 9 गया 2, 126 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 290 × R × 3/100, 0 0 उड़ा दो, इस 10 को उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 29 × 3 × R इज इक्वल्स टू 1260, है ना। 10 मल्टीप्लाई होगा, ये जो 10 है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा ना, और यहाँ क्या बचा 29 × 3 × R, और ये बन गया 1260। इसको सॉल्व किया तो R की वैल्यू निकाली 1260 डिवाइडेड बाई 29 × 3, 3 से काटा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 0 42, यानी रेट कितना आ जाएगा 420/29%, यही हमारा हो गया
आंसर कुछ कैलकुलेशन एरर होगा तो वो तुम लोगों को पकड़ में आ जाएगा। मेन चीज ये है कि समझ में आना चाहिए कि तरीका क्या है ना। जैसा भी हो कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के जो भी मस्त मस्त ट्रिक्स हैं आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों की हेल्प होती रहे।